आपत्ति की लहरों में डूबने जा रहा है। छत्रीबाग स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान में 21 जून से 27 जून तक श्री ब्रह्मोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय उत्सव में श्रद्धालु श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की महिमा के भव्य दर्शन करेंगे और सनातन परंपराओं की जीवंत अनुभूति करेंगे। 21 जून से इंदौर के छत्रीबाग में स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान में ब्रह्मोत्सव की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ होगी। इसके पश्चात भगवान लक्ष्मी वेंकटेश का सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक किया जाएगा। अंकुर अर्पण, जो नई जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, उसके साथ मंदिर परिसर में विशाल फूल बंगला भी सजाया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस वर्ष भक्तों को समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारका के दृश्य दर्शन भी कराए जाएंगे, जो एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव होगा। 27 जून को इस महोत्सव का समापन एक भव्य रथ यात्रा के साथ होगा, जिसमें श्री वेंकटेश भगवान रथ पर विराजित होकर नगर भ्रमण करेंगे। स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कहा कि भारतीय लोगों को उत्सव प्रिय होता है। इसी क्रम में ब्रह्मोत्सव और रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इंदौर के वेंकटेश मंदिर में ध्वजारोहण के साथ उत्सव की शुरुआत होगी। साथ ही लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को विभिन्न सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया जाएगा। उसके पश्चात अंकुर अर्पण और उत्सव के दौरान भव्य फूल बंगला भी सजाया जाएगा। वहीं समुद्र में डूबी हुई प्राचीन द्वारका के दर्शन भी भक्तों को कराए जाएंगे। इसके पश्चात एक भव्य रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी और इस महोत्सव का समापन होगा। भगवान श्री वेंकटेश महाप्रभु का पिछले 70 वर्ष से अधिक का समय हो गया, जहां वर्ष में 7 दिन तक यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के माध्यम से समाज को जागरूक करने का भी संदेश दिया जाता है। धर्म मंचों के माध्यम से यहाँ नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। परमात्मा के यहाँ 7 दिवस पर्यंत ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर प्रतिदिन मंदिर में भी भ्रमण करते हैं और हमारे इंदौर नगर में भी भ्रमण करते हैं। भगवान के अनेक विविध स्वरूप में यहाँ नित्य दर्शन होते हैं। यज्ञादि हवन, सुदर्शन हवन इत्यादि का भी यहाँ पे प्रतिदिन दिव्य दर्शन होता है। इस प्रकार ये उत्सव संपन्न होता है। यात्रा कहाँ से निकाली जाएगी? रथ यात्रा मंदिर से लगभग शाम को 4 बजे जो प्रारंभ होगी, जिसको संपूर्ण भारत की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा भक्त लोग मानते हैं और उनके भावों को देखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। सात्विक रूप से बगैर किसी आडंबर के भगवान का नाम जप करते हुए ये रथ यात्रा जो प्रारंभ होती है 4 बजे, रात को लगभग 12-1 बजे तक पुनः मंदिर पधारती है, जो सराफा, कपड़ा बाजार, बजाज खाना होते हुए यहाँ पुनः आ जाती है। कोई संत के आने वाले हैं? इस वर्ष जो धर्म मंच से उपदेश देने के लिए आ रहे हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि के पूर्व उपाध्यक्ष जो रहे हैं पूज्य स्वामी श्री विद्यावास्कर स्वामी जी महाराज, अनंताचार्य जी स्वामी जी महाराज, सभी युवाओं के प्रेरणा वर्तमान में इंद्रेश जी, राधा कृष्ण जी महाराज और रथ पूजन के लिए कदाचित प्रदीप जी मिश्रा भी पधार सकते हैं। इस प्रकार जितने भी वर्तमान में हमारे संत समुदाय हैं, सनातन के प्रचारक हैं, वो सब। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।